हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से द प्रयास ऑफिसर्स एकेडमी में स्वागत है। आज फिर से मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आप सभी एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे, सीखेंगे। जो आगामी जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्जामिनेशन होना है या बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जामिनेशन होना है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का जो सेशन है, जो मैथ्स का जो प्रश्न लेकर के आए हैं, वह प्रॉफिट एंड लॉस से है। जो प्रॉफिट एंड लॉस से जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वही प्रश्न लेकर के आए हैं। इसको आप लोग अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि एक पंखे को 600 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे कितने रुपए पे बेचना चाहिए ताकि उस पर 20% लाभ मिल सके। ठीक है, हम लोग जानते हैं जब किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं या सीपी कहते हैं। अगर वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और हमेशा लाभ और हानि जो है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर आता है वही होता है। ठीक है, तो जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे उसी के साथ साथ कुछ बेसिक चीजें बताते चलेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को पहले से भी आता होगा। ठीक है, क्या करना है कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, इस तरीका को जानेंगे। कह रहा है कि पंखे के 600 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो कितने परसेंट पर खरीदते हैं, तो 100% पर खरीदते हैं। जब हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं तो कितने परसेंट पर, 100% पर खरीदते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बेचने पर 10% की हानि हो गई। इसका मतलब है कि वस्तु को बेचा गया कितने परसेंट पर, 10% की हानि हो गया। तो 10% को क्या करना है, इसमें से घटा देंगे, यानी इसका मतलब है कि 90% पर बेचा गया। ठीक है, तो 90% बराबर क्या है, यानी रुपया में कितना, 600 रुपया है। ठीक है, 90% पर परसेंटेज में कितना पर बेचा गया, 90% पर, रुपया में कितना, 600 रुपये में। अब कह रहा है इस पर अगर 20% की लाभ कमाना है, कितने 20% का लाभ कमाना है, तो किस पर, यानी जो वस्तु हम लोग खरीदे थे जितना में उस पर, यानी कहने का मतलब 100% पर हमको क्या करना है, 20% का लाभ कमाना है। जब 20% के लाभ के कहे तो क्या करना है, 100 में जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, 120% निकालना है। 120% बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 600 गुने 120% अब बटे क्या हो जाएगा, 90%। ये परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 से 9, 3 चौका 12, 3 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 3 दूना 6 होता है, 2 जीरो बैठा दीजिए। क्या कीजिए, 200 को जो 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर 800 हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तदनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। सेम सवाल है, 170 में बेचने पर कितना परसेंट की हानि हुई, यानी 15% का। खर्चा कितना पर था, तो 100% पर। कितना परसेंट की लॉस हो गया, 15% का। कितने, 15% का, 15% के घटा दीजिए, कितना में बेचा गया, उसको 85% में। 85% में बेचा गया, रुपया में कितना, तो 170 रुपया में। 85% का वैल्यू कितना दिया है, 170 रुपया। अब कह रहा है इस पर कितने परसेंट की लाभ कमाना है, तो कह रहा है 20% का लाभ कमाना है। तो 20% की लाभ कमाने के लिए क्या करना है, जितना परसेंटेज में खरीदे थे उसी पर लाभ उनको कमाना है भाई। तो क्या करेंगे, 100% पे 20% को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। 120% बराबर इसका वैल्यू क्या होगा, तो क्या करना है, 120% निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 170 गुने 120% बटे क्या हो जाएगा, 85%। इस परसेंटेज से परसेंटेज ये कट जाएगा, 17 से काटिए, 17 बचे 85, 17 इकाई 17, ये 10 बार में कट गया। इसको काटिए 5 से, 5 दूना 10, अब 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा, 240, यानी 240 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। बहुत ही आसान है, एकदम सेकेंडों में बन जाने वाला है। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, यदि मैं 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उसे
11 रुपये के 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है भाई। इसको कैसे बनाना है, कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है। पहले क्या करना है कि सीपी लिखना है, ठीक है, और क्या लिखना है, पहले सीपी लिख लीजिए और एक साइड में क्या कीजिए, एसपी लिख दीजिए। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस यानी हो गया विक्रय मूल्य। कह रहा है कि 10 रुपये की कितना यानी 10 का कितना वस्तु खरीदता है, तो 11, ठीक है। अब कह रहा है कि 11 रुपये की दर से, उन 11 रुपये की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? फिर क्या करना है, यहाँ पर 11 रुपये, ठीक है, 11 रुपये के कितना 10, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका से क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिए, यानी 10 आएगा 100, इस 11 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिए। 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, सीपी हो गया, ये हो गया एसपी। जब हम लोग किसी वस्तु को जितना में खरीदते हैं उससे अधिक पर बेचते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है। ये दोनों का अंतर कितने का, 21 का। हमेशा लाभ प्रतिशत किस पर निकालते हैं, किसके बेस पर, तो हमेशा सीपी के बेस पर। तो 21 क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया, ये लाभ हो गया, बटे क्या करेंगे, सीपी को लिख देंगे यहाँ पर। सीपी कितना है 100, परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 21%। जो आपके ऑप्शन नंबर जो है जो दिया गया है 21%, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 21%। अगला प्रश्न है कि एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची, यदि वो उसे 50% अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु कितने परसेंट पर खरीदते हैं, जब कोई भी चीज खरीदते हैं तो 100% पर खरीदते हैं। जब उसको बेचते हैं तो लाभ या हानि होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जब वो वस्तु को बेचा गया था कितने परसेंट की हानि हुआ, तो 20% की हानि हुई। कितने 20% की हानि हुई, इसका मतलब है वह 80% में बेचा, ठीक है। अगला लाइन है, यदि वह उसे 50 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 5% के लाभ कमाता। अब क्या कर रहा है, जितना पर खरीदा था उसी पर लाभ कमाने की कितना की बात कर रहा है, तो 5% का। इसको 105% में बेचता तो उसको लाभ होता, क्या है, लाभ होता। तो अब देखिए ये दोनों का अंतर कितने का है, तो भाई 25 का है। कितने का है, अंतर 25 का है। 50 रुपये अधिक जो है ये दोनों के अंतर के बराबर है, ठीक है। इसके बराबर कर दिए, 25% बराबर 50। वस्तु को कितना परसेंट में खरीदे थे, तो 100%। यहाँ से 100% निकाल दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। 50 गुने 100% बटे 25%। इस परसेंट से परसेंट तो काट दीजिए, 25 दूना 50, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 200, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। कुछ है एकदम आसान तरीके से समझते चलना है कि किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सेम सवाल है, वस्तु को कितना परसेंट पर खरीदे थे, 100% पर। क्या कर रहा है यहाँ पर, 20% की लाभ पर। तो 120% की लाभ पर बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक है, यानी 20% हानि पर। यानी पहले कितना में वो बेचा, 20% की लाभ पर। तो 20% को क्या करना है, इसमें ऐड कर दिया, यानी 120% पर बेचा था। अगर वह जो है 20% की हानि पर भी बेचता, यानी कितने, यानी 80% पर बेचता, तभी उसको कितना रुपया अधिक मिलता, यानी 60 रुपये अधिक मिलता। क्या करना है, दोनों को परसेंटेज को अंतर को लिख लीजिए यहाँ पर। दोनों को परसेंटेज के अंतर कितना हो जाएगा, 40% का। 40% परसेंटेज में अंतर कितना का, 40 का। रुपया में अंतर कितना का, 60 का। कितने का, 60 का। तब यहाँ से पूछ रहा है 100%, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो 100% था। तो 100% बराबर निकालेंगे, 100% क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। फिर यहाँ पर 60 गुने 100% बटे कितना, यहाँ पर 40%। परसेंटेज से परसेंटेज को काट दीजिए, एक जीरो से काट दीजिए। 4 से इस 100 को काटिए कितने बार में, 25 बार में कट जाएगा। 25 को जब
मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 से तो कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था कितना था 150, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सभी मैथ के क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, बनाने का भी तरीका सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।